Okay, now this is lecture 2 on parabola. तो इसमें क्या करेंगे हम से डिफरेंट पैराबोला. मतलब अभी तो हमने क्या पढ़ा था, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ठीक है, विच इज़ ओपनिंग टूवर्ड्स राइट. तो अब दूसरे टाइप के स्टैंडर्ड पैराबोला क्या है कि एक्स स्क्वायर बराबर 4by, ठीक है. जो स्टैंडर्ड पैराबोला अभी हमने पढ़ रखा है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, अगर वो समझ में आए तो दीज आर वेरी ट्रिवियल, ये तो तुम अपने आप कर सकते हो. और मान लिया हमारा b क्या है, पॉजिटिव. तो अगर ऐसे था वाई स्क्वायर बराबर 4ax था, ठीक है, मतलब y में इधर था और x इधर था, तब तो पैराबोला ऐसे बना था और डायरेक्ट्रिक्स ऐसे आ गया था. ये y एक्सिस था, x एक्सिस था, y एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा था. जो अभी हमारा पैराबोला एक्स स्क्वायर बराबर 4by, इसमें ऑफ कोर्स क्या होगा कि y एक्सिस की बजाय x एक्सिस को टच करेगा, मतलब पैराबोला ऐसे आएगा. और जैसे यहाँ पे y एक्सिस जिसको टच कर रहा है, ये ठीक है, विच इज टैंजेंट एट वर्टेक्स, उसके पैरेलल दूसरी साइड पे डायरेक्ट्रिक्स आएगा. तो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स आएगा, ये ठीक है, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स. ठीक है, यहाँ पे अगर 4ax लिखा था तो फोकस इस वर्टेक्स से. नाउ आई होप यू आर फेमिलियर विद दीज टर्म्स के वर्टेक्स क्या होता है, फोकस क्या होता है. दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ए डिस्टेंस इधर राइट हैंड साइड पे क्या था, पॉजिटिव साइड पे ए डिस्टेंस फोकस था, और लेफ्ट हैंड साइड पे ए डिस्टेंस ये लाइन पास कर रहा था. तो यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है, बी. तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ फोकस यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस बी होना चाहिए. दैट मीन्स ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है, तो दिस शुड बी 0, बी. ये जो पॉइंट है एन, दिस इज फुट आउट डायरेक्ट्रिक्स, एंड इसका कॉर्नर शुड बी 0, -b. ऑपोजिट साइड पे उतना ही डिस्टेंस पे. ओ इज ऑफ कोर्स वर्टेक्स, ठीक है. तो अगर मेरे से पूछा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो यूल गेट y बराबर -b, ठीक है. यहाँ पे इक्वेशन क्या था, x बराबर -a, तो विज़ ये वाला इक्वेशन आ गया, ठीक है. और क्या बचता है, और हम ऐसे बोल सकते हैं कि लेटेस्ट रेक्टम जो है वो ऐसे आएगा, उसके मान लिया n पॉइंट्स L1 L2 है. तो क्लियरली इस डायग्राम से L2 हो गया, S हो गया, L1 हो गया, तीनों एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो तीनों के y कोऑर्डिनेट सेम होगा. तो L1 और L2 का y कोऑर्डिनेट तो b ही होगा, ठीक है. यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पे लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स क्या थे, यहाँ पे था प्लस माइनस, सॉरी, यहाँ पे था a, +-2a, ठीक है. x कोऑर्डिनेट a था और y कोऑर्डिनेट +-2a था. तो यहाँ पे x और y का रोल रिवर्स हो गया इस वाले पैराबोला के लिए, एक्स स्क्वायर बराबर 4by के लिए. तो जैसे यहाँ पे x कोऑर्डिनेट a आ रहा था, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट b आ गया, क्योंकि यहाँ b लिखा हुआ है. अगर यहाँ 4ay लिखा होता तो ऑफकोर्स दिस वुड हैव बीन a. यहाँ पे आ जाएगा +-2b. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ कोर्स ये होता है 4b, ठीक है. वो ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं कि 2b इधर एंड 2b इधर, तो मिलके कितना हो गया, 4b. तो ये वाला पैराबोला ऐसे हो गया. आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है. और तीसरा पैराबोला देख लेते हैं, वाई स्क्वायर बराबर 4ax था, अब अगर हमने लिखा -4ax एंड अगेन a इज़ पॉजिटिव, तो दीज आर नॉट ट्रिवियल थिंग्स. अगर तुम्हें समझ में आया तो यू कैन डू इट योरसेल्फ, आई एम डूइंग इट वेरी फास्ट. तो ऐसे बनेगा, अगर a नेगेटिव हो गया तो कॉन्केविटी रिवर्स हो गया, कॉन्केविटी लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, यहाँ फोकस आ जाएगा विच इज़ -a, 0, ठीक है. डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे आ जाएगा वापस, इसका इक्वेशन विल बिकम x इज इक्वल टू a. ये x एक्सेस है, ये ओरिजिन है, ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, दैट विल बी a, 0, ठीक है. यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया तो ये L1 L2 लैक्टस रेक्टम हो गया. L1 L2 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इस वर्टिकल लाइन पे x कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा, तो अगर s का x कोऑर्डिनेट -a तो इन दोनों के x कोऑर्डिनेट -a हो जाएंगे. एंड वापस x का जो कोफिशिएंट है 4a, लेंथ तो पॉजिटिव ही रहता है, तो -4a लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम नहीं बोल सकते क्योंकि a पॉजिटिव है.
तो विल से कि 4a इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो उसमें 2a ऊपर चला गया एंड 2a नीचे आ गया, -2a। तो ये हो गया -a, 2a एंड -a, -2a। बस दिस मच इज सफिशिएंट। और चलो फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन x² इज इक्वल टू -4by, ये भी ले लिया। तो इसमें क्या होगा, अगर x में क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला ऐसे हो जाएगा, अगर राइट हैंड साइड पर नेगेटिव है तो ये डायरेक्ट्रिक्स आ गया। ठीक है, अच्छा ऐसा कोई ये नहीं है कि हम x² लिखते समय b लिख रहे हैं और y² लिखते समय aq लिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो जस्ट ऐसे लिख दिया। यू कैन यूज ऑफकोर्स a और b कॉन्स्टेंट है, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऑरिजिन ये डायरेक्ट्रिक्स ये हो गया y बराबर b। ठीक है, फोकस यहाँ पे आ जाएगा 0, -b। यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा, दीज आर अगेन एंड्स ऑफ लैटस रेक्टम विच आई होप यू कैन फाइंड। ठीक है, अब और पांचवा क्या है, पांचवा मान लिया हो गया कि y - k का होल स्क्वायर प्लस 4a x - h। अब इसको ध्यान से सुना, ये ठीक है। जेई के सिलेबस में क्या बोलते हैं, ऐसे वाला पैराबोला नहीं है। ठीक है, टिल्टेड पैराबोला नहीं है। प्रॉपर्टी वगैरह के बेसिस पे इक्वेशन डिराइव करा सकते हैं ये, ठीक है, बट वो ऐसे वाले पैराबोला में ये नहीं पूछेंगे फोकस कहाँ पे है, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे, ये सब नहीं पूछेंगे। ज्योमेट्री लगा के निकाल सकते हैं बट इक्वेशन देख के नहीं पूछेंगे कि इसका फोकस कहाँ बताओ। ठीक है, ज्योमेट्री के रिजल्ट यूज करके अगर इन्फॉर्मेशन उस फॉर्म में दे रखा है क्वेश्चन में तो पूछ सकते हैं फोकस कहाँ पे, तो उस पर विल कम लेटर। फॉर द टाइम बीइंग जो स्टैंडर्ड पैराबोला है या जेई के अंदर जो पैराबोला है उसमें क्या होगा कि वो या तो ओपनिंग साइडवेज होगा, लेफ्ट और राइट ऐसे करके होगा, या फिर ओपनिंग अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स होगा, पक्का है। ठीक है, स्लैंटेड नहीं होगा ऐसे। ठीक है, उससे क्या होगा कि अगर ये ऐसे साइडवेज है तो जो इसकी इक्वेशन आएगा उसमें क्या आएगा, वो y में क्वाड्रेटिक आएगा एंड x में लीनियर आएगा। जैसे अभी हमने जो पैराबोला पढ़ा था y² बराबर 4ax। ठीक है, ये x में क्वाड्रेटिक, सॉरी x में लीनियर है, y में क्वाड्रेटिक है। अगर मैंने पैराबोला को और कहीं शिफ्ट कर दिया थोड़ा इधर उधर तो इस टाइप का इक्वेशन आ जाएगा। ये जो अभी हमने लिखा है ये भी y में क्वाड्रेटिक है और x में लीनियर है। तो अगर y में क्वाड्रेटिक है और x में लीनियर है तो पैराबोला साइडवेज ओपन होगा, लेफ्ट और राइट। अगर उल्टा है कि x में क्वाड्रेटिक है एंड y में लीनियर है तो फिर ये पैराबोला ऐसे बनेगा, या तो अपवर्ड और डाउनवर्ड, इन दोनों में से कोई एक बनेगा। वो डिपेंड करता है कोफिशिएंट नेगेटिव है, पॉजिटिव एंड सो ऑन। बट मोटा मोटा में क्या समझ में आना चाहिए कि पैराबोला या तो ऊपर की तरफ ओपन होगा या नीचे की तरफ। ठीक है, अगर पैराबोला साइड की तरफ ओपन हो रहा है ऐसे करके तो उसमें क्या होगा कि x² भी आएगा, y² भी आएगा और xy भी आएगा इन जनरल। ये ठीक है, तो फिर वहाँ से फोकस निकाला, डायरेक्ट्रिक्स निकालना ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, बट जो सिलेबस में वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, या तो x में क्वाड्रेटिक होगा या y में क्वाड्रेटिक होगा, दूसरे में लीनियर होगा। एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक होगा, दूसरे वेरिएबल में लीनियर होगा। अगर ऐसा है तो इट इज़ वेरी सिंपल। हम क्या करेंगे, जैसे मान लिया मेरे को ऐसे दे रखा है y² प्लस 4y प्लस 6x माइनस 8 बराबर 0, तो ये इक्वेशन देखते मैं बोल सकता हूँ कि y में क्वाड्रेटिक दिखाई दे रहा है, x में लीनियर है तो पक्का पैराबोला है, और y में क्वाड्रेटिक है इसलिए साइडवेज ओपन होगा, या तो टुवर्ड्स लेफ्ट या फिर टुवर्ड्स राइट, इन दोनों में से एक होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, जो y वाले टर्म है उसको देख के परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, तो इसके हिसाब से परफेक्ट स्क्वायर किसका बनेगा, y+2 का होल स्क्वायर। बाकी टर्म को उधर लेंगे तो -6x प्लस 12, क्योंकि यहाँ से एक 4 भी आएगा, उसको और 8 को मिला के ऐसे हो गया, दिस इज -6 टाइम्स x - 2 ऐसे हो गया। दिस इज y+2 का होल स्क्वायर बराबर -6x - 2। सॉरी, अब इसी इक्वेशन के बाद मैं क्या बोल सकता हूँ, y में क्वाड्रेटिक है, x में लीनियर है, तो इसलिए या तो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा। दूसरा, ये कोफिशिएंट नेगेटिव है इसलिए ऐसे बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, ओके, ये तो हम थोड़ा डाइग्रेस कर गए। हमारा ओरिजिनल क्या था, ये इक्वेशन है। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग पैराबोला कैसे बनाएंगे, तो वो याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है, और याद रखने वाली भी बात नहीं है, समझने वाली बात है।
जैसे किसी भी कोनिक कर्व के लिए आगे एलिप्स भी आएगा, हाइपरबोला भी आएगा, सर्किल भी आएगा, उसके लिए एक स्टैंडर्ड कर्व होगा, ठीक है, एक फिर शिफ्टेड कर्व होगा, ठीक है, शिफ्टेड, रोटेटेड नहीं, शिफ्टेड कर्व, मतलब केवल हमने ओरिजिन शिफ्ट कर दिया और कहीं पे। तो उसके लिए क्या होगा, जैसे वाई स्क्वायर बराबर 4ax है, ठीक है, इसमें अगर मैंने y की जगह y माइनस के रखा और x की जगह x माइनस एच रखा, ठीक है, तो क्या होगा, हमने ये देखा कि इस पहले वाले पैराबोला के लिए ओरिजिन पे कौन सा पॉइंट है, कौन पॉइंट है ओरिजिन पे, तो यहाँ पे तो वर्टेक्स होता है, ठीक है। ऐसे अगर सर्किल की बात करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 है, मान लिया मैंने x की जगह x माइनस 2 रखा और y की जगह y प्लस 5 रखा का होल स्क्वायर बराबर 4, मान लिया ऐसे लिखा, तो इस सर्किल के लिए ओरिजिन पे कौन सा पॉइंट होता है, वो इसके लिए सेंटर होता है, ठीक है। तो अगर मैंने y की जगह y माइनस के रखा और x की जगह x माइनस एच रखा, तो क्या होगा कि जो ओरिजिन वाला पॉइंट है वो h कॉमा के पे शिफ्ट हो जाएगा, एज इट इज ट्रांसलेट हो जाएगा, रोटेट नहीं ट्रांसलेट हो जाएगा। तो इस पैराबोला के लिए ओरिजिन वाला पॉइंट क्या है, वर्टेक्स, वर्टेक्स शिफ्ट हो गया h कॉमा के पे, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे, बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि लेफ्ट से राइट पढ़ते समय इसको x कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, इसको y कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, मतलब वो लिख देंगे k कॉमा एच। अभी तो मैंने एच के में लिख रखा है, तो इट इज़ वेरी इंट्यूटिव, मतलब ये तो क्लिक कर जाता है कि पहले एच आता है बाद में क्या आता है जनरली, बट अगर यहाँ पे नंबर्स लिखे हों, जैसे y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो बहुत सारे बच्चों का टेंडेंसी क्या होता है, पहला नंबर पहले लिख देते हैं, 2,1 करके लिख दिया, तो गड़बड़ हो गया, x वाला नंबर पहले आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो वर्टेक्स यहाँ पे ट्रांसलेट हो गया। अब उसके बाद डिस्टेंस वाइज निकाल के हम सारी क्वांटिटी बता सकते हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया बोलने का, दूसरा भी आई एम कमिंग टू दिस। तो इस वाले केस में क्या होगा, ओरिजिन क्या था, सेंटर, तो अगर मैंने x की जगह x माइनस 2 रखा और y की जगह y प्लस 5 रखा, तो जो सेंटर होगा वो शिफ्ट हो जाएगा 2 कॉमा माइनस 5, x में से जो घटा रखा है वो y में से जो घटा रखा है, तो अगर y प्लस 5 लिखा है तो y में से क्या घटा रखा है, माइनस 5, तो इसलिए वो माइनस 5 ऐसे आ गया, ये ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट क्या याद रखो कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये ठीक है, उसमें क्या करो, अपने आप x की जगह x माइनस एच रख दो, y की जगह y माइनस के रख दिया, तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। नए नए कर्व के लिए, नॉन स्टैंडर्ड कर्व के लिए जो भी रिजल्ट्स हैं वो आ जाएंगे इक्वेशंस में, ठीक है। और कोऑर्डिनेट्स में क्या किया, कोऑर्डिनेट्स में याद रखने के लिए ऐसे लिखा, x ओल्ड y ओल्ड, मान लिया पहले अल्फा बीटा है, ठीक है। तो अब क्या करो, x की जगह क्या रख दिया, x माइनस एच, वाई की जगह क्या रख दिया, y माइनस के, और इसको अल्फा बीटा के बराबर किया। यहाँ से अब एक्स वाई निकाला, तो एक्स वाई कितना हो जाएगा, एच उधर चला गया, के उधर चला गया, तो अल्फा प्लस एच कॉमा बीटा प्लस के, ठीक है। अब मैंने ऐसे क्यों बोला, ये बोलने के पीछे पर्पस क्या है, सीधे सीधे बोल देते, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को आगे चल के कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ तो x माइनस एच है, ये ठीक है, यहाँ पे h जोड़ रहे हैं, मतलब यहाँ पे घटा रहे हैं, यहाँ पे जोड़ रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे इसी में मिक्सअप कर देते हैं। तो उसके लिए हमने ऐसे बोला कि जहाँ पे भी x दिखाई दे वहाँ x माइनस एच रख दिया। तो जब हमने बोला कि अल्फा कॉमा बीटा कोऑर्डिनेट है, तो अल्फा कॉमा बीटा किसके बराबर है, x कॉमा वाई के बराबर है, तो वहाँ हमने x माइनस एच वाई माइनस के रखा, फिर एक्स वाई निकाला, तो अपने आप h और k जुड़े जाएगा, मतलब ऐड हो जाएगा। और इक्वेशन में जो x दिखाई दे रहा है उसकी जगह x माइनस एच रख दिया, तो इक्वेशन में तो माइनस एच होना चाहिए, कोऑर्डिनेट्स में कोऑर्डिनेट के अंदर प्लस एच होगा, ठीक है। तो वेरी क्विकली हमने क्या क्या बोला कि जो स्टैंडर्ड कर्व है उसमें ओरिजिन पे जो भी पॉइंट है, जैसे सर्किल के केस में सेंटर हो गया, स्टैंडर्ड सर्किल के केस में, पैराबोला के केस में वर्टेक्स हो गया, तो अगर मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन से नए इक्वेशन पे गए, x की जगह x माइनस एच एंड y की जगह y माइनस के रख के, तो क्या होगा कि जो सेंटर वाला पॉइंट है वो h कॉमा के पे शिफ्ट हो जाएगा। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, नए नए कर्व के लिए इक्वेशंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या किया, जो भी इक्वेशन लिखा हुआ था उसमें x की जगह x माइनस एच रख दिया, y की जगह y माइनस के रख दिया, सीधा सीधा, तो नया इक्वेशन आ जाएगा।
इस बात का मतलब क्या है कि जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, उसमें क्या बोलते हैं, एक्सिस, एक्सिस का इक्वेशन, एक्सिस क्या होता है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax में, जैसे इधर देखो वाई स्क्वायर बराबर 4ax ऐसे करके था, तो एक्सिस एक्स एक्सिस होता है पैराबोला का, तो उसका इक्वेशन क्या था, वाई बराबर 0। तो अब अगर मैंने x की जगह x माइनस एच रखा और y की जगह y माइनस के रखा, तो इस y की जगह मैंने y माइनस के रख दिया। ऐसे करने से क्या होगा, नई एक्सिस का इक्वेशन आ जाएगा, तो दैट विल बी y माइनस के बराबर 0। तो एज सिंपल एज दिस। ठीक है, तो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, तो वापस लेट्स कम बैक टू आर फिफ्थ पैराबोला। क्या था, y माइनस के होल स्क्वायर 4a टाइम्स x माइनस एच। ठीक है, तो सबसे पहले इस पैराबोला में हम क्या बोलेंगे, जो वाई स्क्वायर बराबर 4ax के लिए था, ये ठीक है, वो वर्टेक्स कहाँ पे था, ओरिजिन पे, तो यहाँ पे वर्टेक्स कहाँ पे आ जाएगा, h कॉमा के पे। उसको डायरेक्टली ऐसे भी देख सकते हैं, जो मैंने पहला पॉइंट बोला कि ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट ओरिजिन पे था वो शिफ्ट हो जाता है। और उसको हम वैसे भी देख सकते हैं, जैसे हमने बोला कि कोऑर्डिनेट को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, कोऑर्डिनेट को कैसे चेंज करते हैं, कोऑर्डिनेट को ऐसे चेंज करते हैं कि एक्स कॉमा वाई ओरिजिनली 0 0 था, फिर हमने x की जगह x माइनस एच रख दिया, y की जगह y माइनस के रख दिया, दिस शुड बी 0 0। तो नया x कॉमा वाई शुड बी, एच के को उधर भेजा तो ये आ गया h कॉमा के। ठीक है, a मान लिया पॉजिटिव दे रखा है, तो क्या होगा कि पैराबोला केवल ट्रांसलेट होगा। ठीक है, और इट विल बी ओपनिंग अपवर्ड्स, सॉरी ओपनिंग राइट वेज, ठीक है, टुवर्ड्स राइट। तो अब मान लिया, डायग्राम मान लिया, ये वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, दिस इज नॉट द राइट प्लेस टू मेक डायग्राम। अच्छा चलो, उससे पहले पहले रिजल्ट लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्सेस क्या था, y बराबर 0, तो यहाँ पे एक्सेस क्या हो जाएगा, y की जगह y माइनस के रख दिया, तो y माइनस के बराबर 0 हो गया। यहाँ पे टाइंजेंट एट वर्टेक्स क्या था, x बराबर 0। ये ठीक है, ये पैराबोला ऐसे बनता है ना, तो टेंजेंट एट वर्टेक्स y एक्सेस हो गया, y एक्सेस का इक्वेशन क्या हो गया, x बराबर 0। यहाँ पे टेंजेंट एट वर्टेक्स हो जाएगा, x की जगह x माइनस एच रख दिया, तो x माइनस एच बराबर 0। ठीक है, और यहाँ पे लेटस रेक्टम का इक्वेशन, लेटस रेक्टम एक लाइन भी होता है, ये लाइन, ये ठीक है, इसका इक्वेशन क्या था, x बराबर a, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस एच बराबर a, यहाँ पे इक्वेशन यू। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है x बराबर माइनस ए और x प्लस ए बराबर 0। तो इसके लिए हमने क्या किया, इस x को रिप्लेस कर दिया x माइनस एच से, तो x माइनस एच प्लस ए बराबर 0, ये हो गया। ठीक है, और एक चीज़ और देख लिया, इसमें एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम कितना होता है, a कॉमा प्लस माइनस 2a। तो अभी हम क्या करेंगे, x माइनस नए कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x माइनस एच वाई माइनस के को इसके बराबर किया, इसके ओल्ड कोऑर्डिनेट्स के, फिर h को उधर ले गए, k को उधर ले गए, तो h उधर जाके ऐड हो जाएगा, k उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो इधर एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम विल बी h प्लस ए कॉमा के प्लस माइनस 2, ये हो गया। यहाँ तक ठीक है, आई होप। ये तो हो गया थियोरटिकल चीज़ें। ठीक है, आगे ये जो अभी हमने बताया है, इसका आगे भी हेल्प मिलेगा टेंजेंट का इक्वेशन वगैरह लिखने में। ठीक है, बट ये सब चीज़ें करने की बजाय अगर हम समझने पे ध्यान दें, तो ये सारा हमें ऐसे लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये तो मैंने एक तरीका बता दिया लिखने का, अदरवाइज डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से भी लिख सकते हैं। जैसे हमने क्या बोला कि ओरिजिनल पैराबोला ऐसे होता है। ठीक है, ये वाई एक्सेस हो गया, ये एक्स एक्सेस हो गया, वाई स्क्वायर बराबर 4x हो गया, ये वाला पॉइंट ऑरिजिन है। ठीक है, तो अगर मैंने लिखा y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर 4a x माइनस एच का होल स्क्वायर, तो ये वाला पॉइंट हमने एज इट इज़ कहाँ ट्रांसलेट कर दिया, h कॉमा के पे। तो इसमें हमने क्या किया,
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। ठीक है, मान लिया ये वाला पॉइंट एच कॉमा के है, तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा और एक वर्टिकल लाइन खींचा। ठीक है, दिस पॉइंट इज एच कॉमा के। तो अब हमारा ये वाला वर्टेक्स यहाँ आने वाला है, तो अब बना दिया बस। बाकी कोई चेंज होगा नहीं। अगर ओपनिंग राइट वर्ड है तो ओपनिंग टुवर्ड्स राइट ऐसे कर दिया, ये पैराबोला बन गया। ठीक है, अब इसमें हम आई क्यू से बता सकते हैं अपने आप कि ये लाइन दिख रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ठीक है, ये वर्टेक्स से पास कर रहा है। वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट के है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो वाई कोऑर्डिनेट फिक्स रहता है, तो इसका इक्वेशन हो गया वाई बराबर के, ऐसे ही बोल सकते हैं। ऐसे ही टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये वाला लाइन जो है, इसका इक्वेशन हो गया एक्स बराबर एच। ठीक है, फोकस जो होगा वो इस वर्टेक्स से ए डिस्टेंस आगे होता है, ये वाले ए डिस्टेंस आगे होता है यहाँ पे एस, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो इसलिए वाई कोऑर्डिनेट यही रहेगा के, तो वो तो ये के आ गया। और एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एच से ये ए डिस्टेंस आगे है, तो होना चाहिए एच प्लस ए। ठीक है, ऐसे जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो इससे पहले होगा, मान लिया ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो ये क्या होगा, ये ए डिस्टेंस पहले होगा, तो ए डिस्टेंस पहले वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन का इक्वेशन होता है एक्स बराबर कांस्टेंट, तो एच से ए डिस्टेंस पहले है, तो एच माइनस ए बराबर जीरो हो गया। ठीक है, नाउ यू कैन टेल ये सब मैच करेगा, सॉरी एच माइनस ए नहीं, एक्स बराबर एच माइनस ए, एक्स बराबर कांस्टेंट होता है, तो वो कांस्टेंट क्या हो गया, एच से ए डिस्टेंस पहले एच माइनस ए, तो ये इक्वेशन कितना हो गया एक्स बराबर एच माइनस ए, तो वो यहाँ से ही आ गया। ठीक है, टेंजेंट एट वर्टेक्स ये आ गया एक्स बराबर एच, तो एक तो ऊपर की तरह निकाल सकते हैं, बट देन एंड देयर यू कैन सी के क्या हो रहा है। ठीक है, ऐसे अगर मान लिया, अच्छा ये जो लाइन मैंने खींचा है वो तो ऐसे ही मैंने आर्बिट्रेरी खींच दिया, ये तो राइट पे भी हो सकता है वाई एक्सिस के और लेफ्ट पे भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि डिस्टेंसेस क्या क्या है। ठीक है, ऐसे ही मान लिया यहाँ से, सॉरी ये मान लिया लेटस रेक्टम है L1, ये L2, तो इस लाइन पे, इस लाइन के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स होगा, तो इसका अगर एक्स कोऑर्डिनेट एस का एक्स कोऑर्डिनेट एच कॉमा ए, तो L1 का भी एक्स कोऑर्डिनेट एच प्लस ए हो जाएगा और इसका भी एच प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, इस लाइन पे वाई कोऑर्डिनेट कितना है के, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होता है 4a, तो उसमें 2a आधा ऊपर जाएगा आधा नीचे आएगा, तो ऊपर वाला जो पॉइंट L1 हो गया उसका वाई कोऑर्डिनेट तो k से 2a ज़्यादा हो जाएगा, तो इट शुड बी k प्लस 2a, और नीचे वाले का 2a कम हो जाएगा तो k माइनस 2, तो ये एंड्स ऑफ लैटिस रेक्टम आ गया ये। ठीक है, जो हमने यहाँ ये लिखा हुआ है, तो किसी भी तरीके से याद कर सकते हो, समझना इज मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन रोट लर्निंग। ठीक है, रट्टा मारने से अच्छा समझना इज मोर इम्पॉर्टेंट, तो अगर समझ में आए तो यू कैन डू इट, बाकी सारे पैराबोला है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने क्वेश्चन लिखा फाइंड फोकस डायरेक्ट्रिक्स, ये ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एटसेट्रा एंड सो ऑन, सब कुछ फॉर 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8y प्लस 1 बराबर 0, मान लें इस पैराबोला। ठीक है, अच्छा ये जो हमने बोला है कि वर्टेक्स एच कॉमा के पे शिफ्ट हो जाएगा एटसेट्रा, ये केवल तभी वैलिड है जब इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर, मतलब दोनों स्क्वायर नहीं आनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए एक्स स्क्वायर भी आ जाए वाई स्क्वायर भी आ जाए। ठीक है, केवल एक ही क्वाड्रेटिक आना चाहिए, तभी इस फॉर्म में डायरेक्टली बोल सकते हैं। अगर इक्वेशन में एक्स स्क्वायर भी आ जाए वाई स्क्वायर भी आ जाए और एक्स वाई भी आ जाए, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि टिल्टेड पैराबोला होगा, स्लैंटेड होगा ये। ठीक है, वो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, उसमें डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते, और वो हमने बोला था सिलेबस में भी नहीं है सच, तो आएगा भी नहीं, तो अभी तो यू पे अटेंशन ऑन दिस। ये इक्वेशन में क्या दिख रहा है, एक्स में क्वाड्रेटिक है वाई में लीनियर है।
अगर x में क्वाड्रेटिक है y में लीनियर है तो एक्स स्क्वायर बराबर 4by टाइप आएगा, मतलब ये पैराबोला अपवर्ड होगा और डाउनवर्ड होगा। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, इसमें 4x² प्लस 4x को परफेक्ट स्क्वायर बनाया, तो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, बाकी सबको उधर ले गए, -8y। अच्छा ये और ये ऐसी परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो लेट मी चेंज, मान लीजिए 3 है, ठीक है। तो 3 होने से क्या होगा, 1 तो इसके साथ यूज हो गया, 2 बच गया, वो इधर चला गया, तो -2, ठीक है। अब मेरे को इक्वेशन इस फॉर्म में चाहिए, x प्लस समथिंग का स्क्वायर बराबर समथिंग टाइम्स y प्लस समथिंग। उसका मतलब क्या है कि x का और y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो ये 2x गड़बड़ है, इसको बाहर निकाला तो ये हो गया x प्लस हाफ का होल स्क्वायर, 2 बाहर आके स्क्वायर से कितना हो गया 4, 4 को उधर ले गए, तो 4 को उधर ले जाने से कितना हो गया -2y माइनस हाफ, ठीक है। ऐसा करने से x का कोफिशिएंट बन गया 1, अब y का कोफिशिएंट 1 बनाया, तो दिस इज x प्लस हाफ का स्क्वायर बराबर y का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए -2 कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बच गया y प्लस 1/4, ये आ गया फाइनली। तो ये हमारा पैराबोला किस फॉर्म का आ गया, एक्स स्क्वायर बराबर -4by टाइप, ठीक है, इस फॉर्म का आ गया। ये वाला पैराबोला ऐसे बनता है, सॉरी ऐसे बनता है ओरिजिन से डाउनवर्ड, तो ये भी ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है। एक्स में से क्या घटा रखा है, हाफ, सॉरी माइनस हाफ, वाई में से क्या घटा रखा है -1/4, तो उसका मतलब क्या होगा कि इसके लिए वर्टेक्स कहाँ पे आ गया, पहले एक्स कोऑर्डिनेट -हाफ, ठीक है, हाफ नहीं लिखेंगे ये ध्यान रखा, फिर वाई कोऑर्डिनेट -1/4, ये आ गया, ठीक है। दूसरा 4a बराबर 2 हो गया, माइनस को छोड़ दो अलग से, ठीक है, और जो बच गया उसको 4a बोला, तो 4a बराबर 2 हो गया, दिस इंप्लाइज a बराबर हाफ हो गया। अब इसकी हेल्प से हम सब कुछ बना सकते हैं। माइनस की वजह से क्या होगा, पैराबोला डाउनवर्ड होगा क्योंकि x में क्वाड्रेटिक है, अगर y में क्वाड्रेटिक होता और माइनस होता तो लेफ्ट वर्ड होता, और -हाफ कॉमा -1/4 पे वर्टेक्स आ गया। तो अब बना लो तुम पैराबोला, ठीक है, लेट मी मेक, ये हो गया ये, ठीक है, -हाफ मान लिया यहाँ पे कहीं है, और -1/4 मान लिया यहाँ पे कहीं है, तो उसका मतलब क्या है कि ये हो गया -हाफ वाई लाइन, ये हो गया मान लिया -1/4 वाई लाइन, तो दिस पॉइंट इज -हाफ कॉमा -1/4, तो यहां से पैराबोला बनेगा एंड डाउनवर्ड्स ऐसे करके, ठीक है, सिमेट्रिक है, ये आ गया पैराबोला, ठीक है। ये लाइन कितना हो गया, y बराबर -1/4, ये लाइन कितना हो गया, x बराबर -हाफ। आप अपने आप देख सकते हो, जैसे फोकस यहाँ पे आएगा ये s, तो वो कितना आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट वर्टिकल लाइन पे तो एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स होता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो यही आएगा, तो ये तो हो गया -हाफ। वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, इस पॉइंट से a डिस्टेंस और नीचे आ जाएगा, तो मतलब -1/4 से -हाफ और कम हो गया, तो कितना हो गया -3/4, सो फोकस हो गया -3/4, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, इससे a डिस्टेंस ऊपर होगा, a कितना है हाफ, ठीक है, ये कितना है 1/4 डिस्टेंस, तो अगर इससे हाफ ऊपर जाएं तो 1/4 ऊपर ऐसे आ जाएगा, तो ये जो है ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स। और इसके लिए फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, वापस एक्स कोऑर्डिनेट यही होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो -हाफ, और वाई कोऑर्डिनेट अभी हमने बोला कि नीचे ये -1/4, ये 1/4 था, उससे हाफ डिस्टेंस ऊपर आए तो ऊपर भी 1/4 बचा, तो ये हो गया 1/4। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, y बराबर कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज 1/4,
तो y बराबर 1/4। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना हो जाता है 4a, तो हाफ है, तो 4a कितना हो गया 2। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ से ये मान लिया 2 पॉइंट लिया L2 एंड L1, तो L1 L2 और S तीनों के लिए y कोऑर्डिनेट सेम होगा। ठीक है, तो L1 एंड L2 इन तीनों का इन दोनों का y कोऑर्डिनेट विल रिमेन -3/4, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो y कोऑर्डिनेट सेम आएगा। x कोऑर्डिनेट कितना होगा, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है -12, ये ठीक है, यही फोकस है। तो इससे 2a डिस्टेंस आगे हो गया और एक 2a डिस्टेंस पहले हो गया। ठीक है, 2a डिस्टेंस आगे का मतलब क्या है, 4a कितना था, अभी ये निकाल रखा है 2, तो 2a कितना हो गया 1, तो -12 से 1 डिस्टेंस आगे, तो -12 + 1 कितना हो गया हाफ, एक तो ये हो गया। ठीक है, ये तो हो गया L1, ऐसे लिखा, और L2 का y कोऑर्डिनेट कितना हो गया -3/4, y कोऑर्डिनेट तो सेम है। x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, -12 से 2a पहले, और 2a कितना है 1, तो -12 से 1 पहले, तो वो हो जाएगा -3/2। ये एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम हो गया। तो मतलब जैसे L1 का x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आ गया, तो मतलब ये y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो मतलब L1 जो होगा वो एक्चुअली में 4th क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो मतलब ये जो डायग्राम है वो थोड़ा सही नहीं है, इट शुड बी समथिंग लाइक दिस। तो मतलब ये मान लिया फोकस हो गया, ये पॉइंट L1 है। ठीक है, ये पॉइंट L2 है। ठीक है, ये वर्टेक्स है, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स है, ओरिजिन x एक्सिस, y एक्सिस, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अगर ये बात तुम्हें लॉजिकली समझ में आई है तो अब सारी क्वांटिटीज लिखी हुई जो भी चाहिए। मैं बोलूँ पैराबोला की एक्सिस का इक्वेशन क्या है, तो एक्सिस ये होता है पैराबोला की लाइन ऑफ सिमेट्री, तो उसका इक्वेशन ये लिखा है x बराबर -12। अगर मानो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है, तो वो ये लिखा है y बराबर 1/4। तो ऐसे करके आई होप नाउ यू कैन सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है।